नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीमर पैथवेज पर। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है रक्त संबंध, जिस ब्लड रिलेशन। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें सीधे संबंधों को काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लिया जाता है और आपको पात्रों के बीच संबंध ज्ञात करना होता है। और आपसे मूल रूप से दो तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पहले में क्या होता है कि किसी के द्वारा कहे गए शब्दों से या वक्तव्य से आपको संबंध ज्ञात करना होता है, और दूसरे में क्या होता है, सिंबल होंगे जो संबंधों के कोड होंगे। इस आधार पर आपको अपने अनुभवों से या अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना होगा, है ना। तो आपको हम ले चलते हैं इसके आगे के प्रश्नों की तरफ। और इससे पहले, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको जब बोला जाएगा कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, तो हम इसे कैसे करते हैं, ए भाई है बी का, और इसे हम तीर के निशानों से दर्शाते हैं। जैसे ए भाई हो गया, किसका भाई है, बी का भाई है ए। और इन प्रश्नों में क्या होता है, हम भाई है तो ये पुरुष होगा, और ये बताया नहीं ये भाई है ये बी या बहन है इसकी, तो इसका हम जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। और जेंडर लिखने के लिए हम प्लस और माइनस के चिन्हों से दर्शाते हैं। अगर पुरुष लिंग होगा तो उसे हम प्लस के निशान से, और स्त्री हो गई अगर तो उसे हम माइनस के निशान से दर्शाते हैं। जैसे अभी बोला था ए भाई है बी का, तो ए भाई है तो जाहिर सी बात है ये पुरुष होगा, तो इसे हम प्लस के निशान से दर्शाएंगे। और जब तक किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का कोई जेंडर क्लियर ना हो तो उसका हम जेंडर नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे बोल देता आपसे कि ए बहन है बी की, ए है बहन बी की, ए बहन है बी की, तो इसे कैसे करते, ए बहन है बी की, बहन है ए, एक जो है बहन है बी की, तो ऐसे दर्शाएंगे। और ये है बहन, ये है बहन, तो ए बहन है तो इसे माइनस के चिन्ह से दर्शाएंगे। और इसको बताया नहीं गया कि ये भाई है या बहन है। अगर बोलता भाई है तो ये प्लस के निशान से दर्शा देते, अगर बहन बोलता तो ये भी होता। और अगर जैसे बोल दे यहीं पे कि ए पिता है बी का, बोल दे ए पिता है बी का, तो इसे कैसे दर्शाएंगे, हमेशा पिता को अपने से ऊपर रखेंगे। तो ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, तो इसका ये पिता हो गया, पिता है तो ये पुरुष होगा। अब जैसे अगली बार में आपसे पूछ लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा ए माता है बी की, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें ए माता है बी की, माता है, तो इसे हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। ए माता हो गई बी की, जब ए माता है तो ये स्त्री होगी, तो इसे माइनस चिन्ह से दर्शा देंगे।
और अगर यह कहा जाए आपसे कि ए माँ है बी की, तो उसे ऐसे निरूपित कर देंगे। और जब पति पत्नी के संबंध दिखाने हों तो उसे प्लस और माइनस चिन्ह से दर्शाएंगे। अब जैसे यहीं पे अगर बोल देता ए जो है पत्नी है बी की, जब बोला जाएगा पति पत्नी के संबंध दर्शाने होंगे तो उसे हम ऐसे दर्शाएंगे। बोला जो है ए पत्नी है बी की, अब बी की पत्नी है ए, तो ये माइनस। अब जब ये पत्नी है तो ये पति होगा, तो ये पुरुष होगा। इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं पति पत्नी को। अब बोल देता ए पत्नी है बी की और ए बी के पुत्र हैं सी, ये सी है पुत्र। बोल देता डी है पुत्री और डी इनकी पुत्री है ए बी की, तो डी इधर लिख देंगे। मतलब भाई बहन जो होंगे वो एक पीढ़ी में रहेंगे, सीधी सी लाइन में। पति पत्नी वो भी सीधी लाइन में रहेंगे, और जो पति पत्नी के जो संतान होगी वो नीचे आएगी, और जो संतान की संतान होगी वो भी नीचे आएगी। इसे हम अभी आपको बताएंगे। जैसे आपसे बोल देगा कि जैसे मान के चलो ये हमारी पीढ़ी हो गई, स्वयं की पीढ़ी हो गई है, ये हो गई स्वयं की पीढ़ी, तो उन्हें हम एक सीधी रेखा में दर्शाएंगे। अब अगर हमारे पिता की पीढ़ी होगी तो वो हमसे ऊपर आएगी, ये यहाँ पे हमसे ऊपर आएगी, ये पिता की पीढ़ी है। पिता की पीढ़ी में माता भी होंगी, चाचा भी होंगे, चाची भी होंगी, और मामा भी होंगे, मामी भी होंगी, मौसी होंगी, मौसा होंगे। और जो पिता से ऊपर की पीढ़ी होती है वो होती है हमारे दादा दादी की पीढ़ी होती है, ये हमारे दादा दादी की पीढ़ी होती है। और जो हमसे नीचे होती है ये होती है पुत्र पुत्री की पीढ़ी, ये। और जो हमसे 2 स्थान नीचे जो पीढ़ी होगी वो होती है हमारे पोता पोती की पीढ़ी, है ना। तो चलिए इन्हीं के ज़रिए हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होगा या इशारे में बता रहा होगा कि वह मेरा कौन है या वह कौन है, ऐसे। चलिए आपको सीधा प्रश्न दिखाते हैं। देखिए जैसे इसमें बोला गया है, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। बोला राम श्याम से बोला उसने, कहा तुम मेरे पिता, मतलब किसके पिता, राम के पिता। राम के पिता यहाँ आएंगे, अब पिता हैं तो इन्हें हम प्लस के निशान से दर्शाएंगे, ठीक है। पिता और की पत्नी अभी हमने बताया था, जब पिता की पत्नी होंगी तो वो हमारे बराबर में आएंगी। पिता की पत्नी किधर आएंगी, पिता के बराबर में बैठा ली जाएंगी, तो ये होंगी पिता की पत्नी। अब पिता की पत्नी है तो ये स्त्री होंगी, तो इन्हें माइनस चिन्ह से दर्शाएंगे। मतलब पत्नी के भाई, अब पत्नी के जो भाई हैं वो सीधी रेखा में होंगे यहीं पे, है ना। तो ये हो गए हमारे, तो ये राम के कौन हो गए, मामा होंगे। इनके भाई हैं ये, तो प्लस के निशान से दर्शाएंगे। बोला पिता हैं पत्नी के भाई के पिता, अब इनके भाई के पिता, अब इनके भाई के पिता कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हो गए इनके, ये हो गए इनके पिता। बोला पोते हो, अब इनके पोते, पोते कहाँ आएंगे, इनसे 2 सीढ़ी नीचे आएंगे। पहले पुत्र होगा, पुत्र के नीचे क्या आएगा, पोता आएगा। तो अब इनसे नीचे आ गया यहाँ पे पोता इनका। और है कौन, वो श्याम है, तो यहाँ ये श्याम है, ये भी प्लस निशान से, ये है श्याम, ये श्याम है। अब बोला तो श्याम राम का कौन है, तो कौन होगा श्याम राम का, श्याम राम का कौन है, ये हो गए इसके पिता, ये हो गई माता, और माता के भाई कौन होते हैं, मामा। और मामा का पुत्र हमारा कौन होता है, भाई, जिसे बोलते हैं ममेरा भाई।
तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ममेरा भाई। आंसर आ जाएगा इसका ममेरा भाई। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बोला है, राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी की बेटी के बेटे हो, तो श्याम राम का कौन है? इसे कैसे करेंगे? बोला है राम ने बोल दिया, किससे बोला? श्याम से कहा है कि तुम मेरे पिता, किसके पिता? राम के पिता। तो ये राम के पिता राम से ऊपर आएंगे, इन्हें हम दर्शाएंगे किस चिन्ह से? प्लस के चिन्ह से दर्शाएंगे। पुरुष हैं, पिता हैं तो पुरुष होंगे। पिता के पिता, अब पिता के पिता कहाँ आएंगे? पिता से ऊपर आएंगे, तो ये होगा यहाँ पे पिता के पिता। अब पिता के पिता हैं तो ये भी पुरुष होंगे, पिता के पिता हो गए। की पत्नी है ना, किसकी पत्नी? पिता के पिता की पत्नी कहाँ आएंगी? वो इनके बराबर में आएंगी, ये होंगी इनकी पत्नी होंगी ये। की बेटी है ना, इनकी बेटी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी नीचे, ये हो गई इनकी बेटी। बेटी है तो माइनस के चिन्ह से। के बेटे हो, क्या बोला? बेटी के बेटे कहाँ आएगा? नीचे आएगा बेटा, ये हो गया बेटी का बेटा हो गया ये, है ना। बेटे हो तो श्याम, तो ये अब ये है कौन? ये है श्याम, अब हो गया ये। और इसी की तरह इस राम ने श्याम से कहा था, इसी से बोला था श्याम से। किसने? राम ने बोला था। अब ये राम है, ये राम के कौन है? पिता हैं ये। जब ये राम के पिता हैं और ये इनके पिता हैं, किसके? इसके पिता हैं ये। जब ये पिता हैं तो ये माँ होंगे। जब ये माँ हैं तो ये कौन होगी इसकी? तो ये इसकी बहन होगी, और ये इसका भाई होगा। और ये माँ है तो ये इसकी बेटी होगी, है ना, बेटी। और ये इसका बेटा है श्याम। तो क्या है, ये राम के पिता, ये दादा, ये दादी, दादी की बेटी कौन होती है? बुआ। और बुआ के बेटे को क्या बोलते हैं? फुफेरा भाई बोलते हैं। तो वो कौन होगा? फुफेरा भाई होगा किसका? राम का फुफेरा भाई होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको इन प्रश्नों से जुड़े कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हम उसे अगली वीडियो में आपके जितने डाउट होंगे उन्हें हम सबसे पहले डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और हम आपको अगली वीडियो में तुरंत ही आपको उसका समस्या का समाधान आपकी कराएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, बताओ राकेश की कमला कौन लगती है ना। तो राकेश ने अपने बेटे की फोटो, ये हो गया राकेश, और ये राकेश का यहाँ पे बेटा मान लीजिए ये, और ये है फोटो, ये है फोटो राकेश के बेटे की। अब इसकी तरफ राकेश ने इशारा किया है, संकेत किया, और करते हुए बोला है कमला से बोला है, और कमला से कहा इसकी माँ। तो इसकी माँ कहाँ आएगी? इसके ऊपर आएगी, इसकी माँ। इसकी माँ, और बोला
तुम्हारी माँ की पुत्री है, जो इसकी माँ है वो कमला की माँ की पुत्री है। अब कमला की माँ तो इसकी भी माँ होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी कमला। ये हो गई कमला, ये है कमला। और बोला और इनकी माँ की पुत्री है, ये इनकी माँ आ जाएंगी यहाँ पे, ये माँ। बोला तुम्हारी माँ की पुत्री, बताओ राकेश की कमला कौन लगती। तो ये जो कमला है राकेश की कौन लगेगी। जब ये राकेश का बेटा है तो ये राकेश की कौन होगी, पत्नी होगी। ये राकेश की कौन होगी, पत्नी। अगर ये पत्नी है तो ये कौन हो गई, साली हो गई। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, साली। इसका सही आंसर है साली। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री है। मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है। देखिए, सविता का परिचय कराते हुए कौन बोली, मोनिका बोल रही है। मोनिका बोल रही है सविता का परिचय कराते हुए कि वह मेरे पिता। अब मोनिका के पिता हैं तो वो ऊपर की श्रेणी में आएंगे। ये हो गए मोनिका के पिता। मोनिका के पिता के एकमात्र पुत्री। मोनिका के पिता के एकमात्र पुत्री कौन है, मोनिका की एकमात्र पुत्री। मतलब मोनिका की एकमात्र और पुत्री है, और नीचे जगह नहीं है, दोबारा बनाते हैं इसे। जैसे ये है मोनिका और ये है ऊपर मोनिका के पिता, ये मोनिका के पिता हैं ये यहाँ पे। बोला एकमात्र पुत्री, बोलिए सॉरी दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री। तो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री स्वयं कौन हो गई, मोनिका हो गई। और मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है। तो मान लीजिए ये है मोनिका और ये है सविता। अब मोनिका ने परिचय कराया और बोली वह मेरे पिता। तो ये पिता हो गए किसके, मोनिका के पिता हो गए। बोली पिता की एकमात्र पुत्री, तो पिता की एकमात्र पुत्री ये कौन है, मोनिका है। और की एकमात्र पुत्री कौन है, ये सविता है। तो बोला मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है। तो ये जो सविता जो है ये मोनिका की कौन है, पुत्री है। तो मोनिका किस प्रकार संबंधित है, मोनिका माँ हो गई सविता की। ऑप्शन में कहीं माँ नहीं है, तो इनमें से आपका ऑप्शन सही है 5 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे बोला गया है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। बोली एक पुरुष की तस्वीर है ना, ये कोई पुरुष की तस्वीर है ये मान लीजिए, और इसी की ओर इशारा किया किसने, एक कोई पुरुष है ये कोई पुरुष है। इसने इशारा किया इस तस्वीर की ओर और बोला वो सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने। बोला है एक पुरुष की तस्वीर की ओर, ये तस्वीर है, ये एक पुरुष की तस्वीर है। और ये जो बोल रही है ये कोई औरत है। तो ये औरत बोल रही है इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ के पिता।
औरत की माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, मतलब इनका एकमात्र बेटा है ये, तो इसका कौन है, ये भाई है। तो वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वह औरत इस व्यक्ति की कौन है, भांजी है। कौन है, भांजी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आंसर आएगा भांजी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब सेकंड टाइप है। तो इस टाइप में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि सेकंड टाइप में कूटों के द्वारा हमें प्रश्नों को हल करना होता है। जैसे इसमें बोल दिया जाता है कि ए प्लस वी का अर्थ दे देगा कि ए प्लस बी का अर्थ जो होता है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। तो जहाँ पे ए प्लस बी होगा और वहाँ पे ये भी दे सकता है क्यू प्लस एम का अर्थ बताइए। अब इसका अर्थ कैसे बताएंगे, प्लस वाले में क्या है, ए बी की माँ, तो इसमें क्या है, क्यू एम की माँ है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या है हमारा, फर्स्ट प्रश्न है हमारा पहला, अगर ए प्लस बी ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए गुणा बी क्या है, ए बी का भाई है। ए भाग बी इसका अर्थ है ए बी की बहन है। तो इस प्रश्न पर निम्नलिखित उत्तर दें, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर देना है हमें। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दर्शाता है कि पीएस की दादी है। ऐसे प्रश्नों को हम विकल्पों से ही हम सॉल्व करते हैं। विकल्पों से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे पहला विकल्प है पी प्लस क्यू। अब देखेंगे इसमें प्लस वाले में जाएंगे, ये पहला पी प्लस क्यू है तो प्लस वाले में ही जाएंगे, प्लस वाला यहाँ मिल रहा है हमें। बोला है पी प्लस क्यू का अर्थ है ए बी का पिता। ए बी का पिता मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकेंड वाले का पिता है, तो ये फर्स्ट वाला है ये सेकेंड वाले का पिता है। तो पी पिता है क्यू का, है ना, पी पिता है क्यू का। बोला क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर का अर्थ हो गया है ए बी का भाई है तो क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है आर का, ये भाई है तो प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे इसे। अब लास्ट में क्या है, आर डिवाइड एस, तो आर डिवाइड एस का मतलब क्या, ए बी की बहन, इसमें बोला गया ए बी की बहन फर्स्ट का सेकंड से, तो इसमें फर्स्ट का सेकंड से आर बहन है एस की, आर बहन है एस की। अब प्रश्न में बोला पी एस की दादी है, कौन सा प्रश्न सही है, तो ये इसकी बहन, आर का भाई है यस, और क्यू भी भाई है, और ये पिता तो इसका भी पिता, तो मतलब पी पिता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से तो ये दर्शा नहीं रहा है कि पी एस की दादी है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब हम सेकंड ऑप्शन से देखेंगे। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में है पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी क्यू की माँ है, इसमें हो जाएगा पी जो है वो माँ है क्यू की, पी माँ है क्यू की। अब बोला क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर का मतलब पिता, तो क्यू पिता है आर का, क्यू जो है वो आर का पिता है, ये पिता है। बोला आर भाग यस, आर भाग यस का मतलब है आर बी ए बी की बहन तो आर एस की बहन, तो बोला आर जो है एस की बहन है, आर एस की बहन है, ये बहन है इसकी, तो ये पिता इसका भी होगा और ये इसकी दादी होगी, तो जो पी है एस की दादी है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई,
और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता। और इस आधार पर इसमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि आर बेटी है पी की, तो इसे भी हम ऑप्शन से ही हल करेंगे। पहला है P इंटू क्यू। P इंटू क्यू क्या, ए बी का पिता, तो फर्स्ट का सेकेंड से, तो P पिता है Q का, P जो है पिता है Q का, P पिता Q का हो गया। अब प्लस वाले में चलते हैं। बोला फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट का सेकेंड से, ए बी का भाई है, Q जो है इसमें R का भाई है। अब R प्लस यस, प्लस वाले में भाई से, तो R जो है S का भाई है R। अब प्रश्न क्या पूछा, R बेटी है P की, तो P का ये तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो ये बेटा है, तो इसका मतलब फर्स्ट से नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन से देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है P प्लस क्यू, तो P Q का भाई है। सेकेंड ऑप्शन में P जो है Q का भाई है, और Q माइनस R, Q जो है R की बहन है। R की बहन है कौन, Q। R भाग S का मतलब है ए बी की माता, तो मतलब R S की माता है, R जो है S की माता है। प्रश्न पूछा R बेटी है P की, तो R जब S की ये R माता है, तो जाहिर सी बात है ये P की पुत्री होगी, तो फिर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन दर्शा रहा है कि R बेटी है P की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बताता है P दादा है यस का। अब हमें ये ज्ञात करना है P दादा है यस का। चलते हैं अब हम, जैसे इसमें से हम सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। पहले सेकंड ऑप्शन ले लिया हमने, लिया इसमें बोला P गुणा Q, फर्स्ट का सेकंड से है, इसमें भी फर्स्ट का सेकंड से है, तो P और गुणे Q का अर्थ है P जो है पिता है Q का, P जो है पिता है Q का। अगले में है Q पिता है R का, Q पिता है R का। R माइनस का अर्थ है R बहन है यस की, R बहन है यस की, ये बहन है यस की। अब बोला P दादा है यस का, P दादा है यस का, ये पिता हो गया, तो ये दादा हो गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब ये जो थर्ड प्रश्न है ये आपको होमवर्क में करना है, और इसका आंसर अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।